तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग सारा स्टेनो का बिल्कुल सिनोनिम करने वाले हैं, ठीक है? तो बिल्कुल हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू इस वीडियो से आप लेके जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बिल्कुल अपना मोटिवेशनल लाइन से शुरू होता है, तो परफेक्ट डज़न्ट एक्जिस्ट, स्टार्ट मेसी। तो बिल्कुल इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर दो, मेसी धीरे-धीरे परफेक्ट होते जाओगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनरवेट है और इसका चाहिए साइनो चाहिए, तो सारा साइनो है, ठीक है? तो इनरवेट को आप कैसे याद रखोगे ट्रिक से? तो ई बोले तो एनर्जी, ठीक है? और वेट बोले तो एनर्जी आपका वेस्ट हो गया है, तो बिल्कुल आप कैसा एकदम थकान महसूस करोगे, टायर्ड महसूस करोगे, कमज़ोर सा महसूस करोगे, ठीक है? तो बिल्कुल एनर्जाइज़ महसूस नहीं करोगे, स्ट्रेंथन नहीं करोगे, इनवोगरेट नहीं करोगे, किसी में जान नहीं डालोगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? वीकेंड हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्या है? तो ब्रेविटी है। ब्रेविटी बोले तो क्या? ठीक है? तो ये आप देखो कि ये आया कहाँ से है? तो ये वर्ड आपका आया है एब्रिविएशन से, ठीक है? एब्रिविएशन आप लोग जानते होंगे शॉर्ट फॉर्म जो होता है, तो यही से आपका ये जो वर्ड दिख रहा है यहाँ, ये आपका इसी से आया है, तो इसका मतलब है बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब भी आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? और क्या हो जाएगा? कंसाइज़ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो पीथी हो जाएगा, ठीक है? अभी सारा याद करवाऊँगा। और क्या हो जाएगा? तो आप इसको समरी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? इसको आप लैकोनिक बोल सकते हो, ठीक है? और क्या बोल सकते हो? टर्से बोल सकते हो। तो ये सब सारा आपका साइनो हो जाएगा शॉर्ट का, ठीक है? और क्या बोल सकते हो? तो बिल्कुल कंसाइज़ हम लोग ये सब लिख लिए। तो अब याद करो, तो एब्रिविएशन यहीं से कुछ भी शॉर्ट करने का आ रहा है, ठीक है? तो शॉर्ट बोलो, कंसाइज़ बोलो, पीथी आप पाई से याद करो, ठीक है? पाई का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कम शब्द में उसको हम लोग ये पाई बोलते हैं। वैसे समरी हो गया, लैकोनिक हो गया, उसके बाद टर्च, मदर टेरेसा पूरा नाम है, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? टर्च से बोलते हैं ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका साइनो चाहिए तो लेंथ नहीं होगा, इलैबोरेशन वर्बिसिटी नहीं होगा, तो कंसाइज़नेस हो जाएगा। बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? तो इनकम्बरेंस ऐसा कुछ वर्ड है, ठीक है? क्या ऑफेंड आएगा, ऑब्स्टेकल आएगा, इग्नोर आएगा, डिसइंटरेस्ट आएगा। तो इसका आप मतलब समझो, इसका मतलब क्या? मतलब आपका हर्डल का सेंस में आता है, ठीक है? कोई भी चीज़ आपके सामने हर्डल आ रहा है, कोई भी चीज़ आपके सामने हिंड्रेंस आ रहा है, ठीक है? रुकावट पैदा कर रहा है, वो इम्पेडिमेंट कर रहा है, ठीक है? तो ये सब सारा आपका हर्डल हो जाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपके सामने कर्व कर रहा है, तो ये सब सारा बाधा डालने का सेंस आता है। ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है? ऑब्स्टेकल बोल सकते हो, हैंडीकैप बोल सकते हो। तो ये सब सारा आपका रुकावट पैदा करता है, सामने आता है। हिंड्रेंस है, ठीक है? सब रुकावट पैदा कर रहा है। आप बैरियर इसको बोल सकते हो। बैरियर, हर्डल हम लोग लिख लिए, ठीक है? तो इधर ऑफेंड नहीं होगा, इग्नोर, डिसइंटरेस्ट नहीं, ऑब्स्टेकल्स हो जाएगा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब फोर्थ नंबर देखोगे तो रेकलेस। रेकलेस क्या? तो रेकलेस का और सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेकलेस हो जाएगा, ठीक है? और क्या हो जाएगा? बिल्कुल रेकलेस है, मतलब कुछ भी चीज़ ध्यान नहीं देता है, हीडलेस हो जाएगा। हीडफुल हो जाएगा तो बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है? नॉन चैलेंट आप बोल सकते हो। उसका बिल्कुल अभी तक चालान नहीं कटा है, तो बिल्कुल लापरवाह आदमी है। तो फेकलेस हो गया, हेडलेस हो गया, नॉन चैलेंट हो गया, और ठीक है? तो प्रूडेंट बिल्कुल नहीं होगा, कॉशियस नहीं होगा, केयरफुल भी नहीं होगा, रैश हो जाएगा, ठीक है? तो रैश आपका आंसर आ जाएगा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप इधर फिफ्थ नंबर देखोगे, लॉक्वासियस है, इसमें रूट वर्ड है एलओक्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टॉक से सेंस में आता है। तो सीधा ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? तो साइलेंट नहीं होगा, रिजर्व्ड नहीं होगा, शाय नहीं होगा, टॉकेटिव हो जाएगा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अगर टॉकेटिव हो गया, लॉक्वासियस, चैटी, ये सब का अगर उल्टा पूछे तो 2-3 पूछता है, ठीक है? एक तो रिजर्व्ड पूछेगा कि बिल्कुल रिजर्व्ड नेचर का है, और क्या पूछेगा? तो और आपका एक टैसीटर्न पूछेगा, ठीक है? टैसीटर्न ये भी काफ़ी फ़ेमस है, रिज़र्व्ड है। एक और पूछेगा, रेटिसेंट पूछेगा, ठीक है? रहती है शांत-शांत, तो इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर लो। तो यहाँ पे टॉकेटिव आपका आंसर आ जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर देखोगे तो मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब क्या? जो बिल्कुल सावधान, सतर्क हो, ठीक है? वो क्या हो? तो वो बिल्कुल केयरफुल हो, ठीक है? क्या हो? वो बिल्कुल एकदम परफेक्शनिस्ट हो, उसको एकदम पूरा छोटा-छोटा डिटेल का भी बिल्कुल पता है, ठीक है? तो मेटिकुलस बोलो, परफेक्शनिस्ट बोलो, वॉचफुल बोलो, ठीक है? वॉचफुल हो, बिल्कुल एकदम अटेंटिव हो, कोई भी डिटेल के लिए, तो ये सब इसका साइन हो जाएगा। तो उसका क्या? केयरलेस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है?
स्लोपी बोले तो स्लो स्लोपी हो, वरना गंदा हो जाएगा, डर्टी का सेंस में आता है, हट जाएगा। हेस्टी बोले तो जल्दी उल्दी का सेंस आता है, तो प्रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रिसाइज बिल्कुल हर चीज का ध्यान देता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब सेवंथ नंबर क्या है, तो इरोनियस है। इरोनियस आया कहाँ से है, तो ये एरर से बना हुआ है, ठीक है। एरर बोले तो कोई भी मिस्टेक करना, तो क्या करेक्ट हो जाएगा, क्या बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एक्यूरेट नहीं होगा, राइट नहीं होगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर आप चेक करोगे तो एफिमरल है। एफिमरल क्या, जो क्षणिक है, जो थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो इसका और साइनो आप क्या बोल सकते हो, एवानेसेंट बोल सकते हो। ये सब सारा मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। ट्रांजिएंट बोल सकते हो, बिल्कुल ट्रांजिएंट नेचर का है, बिल्कुल फ्लीटिंग नेचर का है, ठीक है। फ्लीटिंग आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मोमेंट्री बोल सकते हो, कि एकदम थोड़े समय के लिए। मोमेंट्री हो गया। एफिमरल, अफीम का नशा थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। आप ये सब सारा आपका साइनो हो जाएगा। तो यहाँ परमानेंट नहीं होगा, ट्रांजिएंट बिल्कुल आंसर हो जाएगा, इटर्नल नहीं होगा, लास्टिंग नहीं होगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर क्या है, तो विजिलेंट है। विजिलेंट बोले तो बिल्कुल विजिलेंट एक सीवीसी होता है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ऐसे करके आता है। तो विजिलेंस जो बीच वाला होता है, वो बिल्कुल वाचफुल, सावधान, सतर्क वाला सेंस देता है। तो इन अटेंटिव उसका एंटो हो जाएगा। स्लीपी नहीं होगा, केयरलेस नहीं होगा, तो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर देखोगे तो ऑब्सिक्वस है, ठीक है। क्या इसका मतलब, डेफिडेंट हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसका मतलब समझो, और मैं इसका साइनो देता हूँ ताकि और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्लियर होगा, तो उसको आप बिल्कुल ऑब्सिक्यस आदमी है, मतलब वो बिल्कुल मीक है, ठीक है। वो क्या है, बिल्कुल डोसाइल है। वो क्या है, तो बिल्कुल एकदम ओबीडियंट है, ठीक है। वो क्या है, तो वो बिल्कुल सबमिसिव है। और आप इसको बोल सकते हो बिल्कुल सर्वाइल है। सर्वाइल क्या, जो बिल्कुल एकदम बॉस का बहुत ज़्यादा तरफदारी करता है, फ्लैटरर। फ्लैटरर भी बोल सकते हो। और आप मतलब ज़्यादा जो ही हजूरू करता है, उसको आप साइकोफेंटिक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, तो ये सब सारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ऑब्सिक्वस भी एक आप लिख लो, तो बिल्कुल यहाँ सबमिसिव आपका आंसर आ जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मीक, मुझे एक ऐसा आदमी जो जो बिल्कुल आज्ञाकारी हो, ओबीडियंट हो, कंप्लाइंट हो, डोसाइल हो, ओबीडियंट हो, सबमिसिव हो, सर्वाइल हो, सर्विसले ऐसे बोलते रहो, फ्लैटरर, साइकोफेंटिक, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या है, तो पिनाकल। पिनाकल बोले तो क्या, एकदम टॉप, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा साइनो पूछता है। तो बिल्कुल आप मुझे मोर देन 10 साइनो बताओ, ठीक है। और बिल्कुल आज जादू एकदम आपको दिखेगा। तो बिल्कुल टॉप, ठीक है। पिनाकल बोले तो एकदम टॉप है। और क्या बोल सकते हो इसको, एकदम क्लाइमैक्स बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, कल्मिनेशन बोल सकते हो। अभी सारा याद करवाऊंगा, अभी बस मुझे लिखने दो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, पिनाकल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पारामाउंट बोल सकते हो, ठीक है। सुप्रीम बोल सकते हो। और हम लोग कैसे याद किए इसको, आप एक्मी बोल सकते हो, ठीक है। एक्मी को लैक्मी से याद किए। और इसको क्या बोल सकते हो, टॉप लिख लिए, समिट बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, पीक बोल सकते हो, एकदम पीक में है। पीक, पीक चोटी वाला पीक, ठीक है। तो ये सब सारा आपका टॉप हो जाएगा, क्लाइमेक्स हो जाएगा, कल्मिनेशन हो जाएगा। कैसे याद करो, टॉप है बिल्कुल, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, एपेक्स बोल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एपेक्स बैंक जब था, बिल्कुल टॉप पे था। कोई भी सीन का क्लाइमेक्स है, मतलब बिल्कुल टॉप है। कल मेरा नेशन एकदम टॉप में रहेगा, ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं। पिनाकल का जब बुक आता है, तो बिल्कुल वो टॉप में रहता है, ठीक है। पारामाउंट एक कोचिंग सेंटर हुआ करता था, जो बिल्कुल टॉप पे था। सुप्रीम मतलब टॉप। एक्मी, एक्मी साउंड ऑफ लैक्मी, तो लैक्मी का क्रीम सबसे टॉप पे है। समिट, सारा जो डेवलप्ड नेशन है, समिट में बिल्कुल जो टॉप के नेशन है, समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। पीक, पीई की एकदम चोटी वाला, एपेक्स है, ठीक है। तो ये सब सारा क्या हो जाएगा। और आप क्या बोल सकते हो, जिनीथ बोल सकते हो, ठीक है। जिनीथ मतलब पे बिल्कुल टॉप होता है। तो इधर क्या चाहिए, साइनो चाहिए, तो बेस नहीं होगा, डिक्लाइन नहीं होगा, बॉटम नहीं होगा, तो पीक आपका आंसर आ जाएगा। अगर बॉटम का पूछे तो बॉटम पूछेगा, नादिर पूछेगा तो नादिर साहब बिल्कुल नीच टाइम, मतलब नीच में था अपने काल में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर लो। तो ये सब सारा मैं आपको धीरे धीरे और ऐड करवाते जाऊंगा, और बिल्कुल ऐसे ही आपको वो क्या बहुत खतरनाक तरीका से याद होगा, ठीक है। अब 22 नंबर क्या है, तो कैकोफोनी है। कैको, कैको बोले तो रूट वर्ड होता है, इसका मतलब भी होता है बैड। फोनी बोले तो एक साउंड का सेंस में आता है, एक फेक का सेंस में आता है। तो कुल मिला के खराब साउंड, तो हारमोनी नहीं होगा, इधर ऑर्डर नहीं होगा, साइलेंस नहीं होगा, तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
13th नंबर, कोई भी चीज़ डिटेरियोरेट कर रहा है, ठीक है? तो क्या ग्रो कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या रिवाइव कर रहा है? डिटेरियोरेट कर, बिल्कुल ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है? क्या इम्प्रूव कर रहा है? बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल वर्सन हो जाएगा। डिटेरियोरेट कर रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर आपके सामने क्या है? तो ये है एब्स्ट्यूस, ठीक है? तो एब्स्ट्यूस को हम लोग ट्रिक से कैसे याद किया कि अब से ट्रू लव को समझना बिल्कुल डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है? तो डिफिकल्ट हो गया है अब से ट्रू लव को समझना, बिल्कुल सही है, ठीक है? तो बिल्कुल डिफिकल्ट हो गया है, और आप इसको क्या बोल सकते हो? बिल्कुल सीक्रेटिव, मिस्टीरियस हो गया है, ठीक है? मिस्टीरियस आप इसको बोल सकते हो। अगर कोई भी चीज़ डिफिकल्ट हो गया है, तो वो पज़ल्ड हो गया है, ठीक है? बिल्कुल पज़ल्ड हो गया है, वो परप्लेक्स्ड हो गया है, ठीक है? और वो बिल्कुल डिफिकल्ट हो गया है समझना। तो ये सब सारा आप इसको साइनों में ले जा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ ऑब्वियस उसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल नहीं है, क्लियर नहीं है, तो बिल्कुल डिफिकल्ट, तक डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 15th नंबर देखोगे, अबेट करना। अबेट करना क्या क्या? इंक्रीज करना, एविल करना, ऑनेस्ट करना और मॉडरेट करना, ठीक है? तो अबैट, अबैट करना मतलब इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है? एविल भी नहीं होगा, ऑनेस्ट भी नहीं होगा। तो अबैट बोले तो इधर मॉडरेट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अबैट का मतलब क्या हो जाएगा? तो कोई भी चीज को कम करना, ठीक है? तो कोई भी चीज को इंटेंसिटी को कम करना, बिल्कुल आप उसको अबैट बोलोगे। अब सेक्शन नंबर क्या है? तो लोध है। लोध बोले तो क्या? तो लोध बोले तो इसका मतलब क्या हो जाता है? तो हेट हो जाता है, ठीक है? हेट कर रहे हो आप, कोई भी चीज को डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है? उससे बिल्कुल आपका अवर्जन का फीलिंग आ गया है, मतलब बिल्कुल दूर दूर उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप डिटेस्ट कर रहे हो, बार बार कोई भी टीचर अगर आपका टेस्ट लेगा, तो बिल्कुल आप उसे हेट करने लगोगे। आप क्या कर रहे हो? तो लोध कर रहे हो, ठीक है? तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा हेट का, तो यहाँ हेट आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर देखोगे, तो कनंड्रम है, ठीक है? कनंड्रम का मतलब क्या? क्या ट्रिम, सेलिब्रेशन, हार्मनी, प्रॉब्लम, ठीक है? बिल्कुल यहाँ पे सारा ये सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि कौन कौन सा ड्रम में है, ठीक है? कौन सा ड्रम में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? इनिग्मा में है, पजल्ड में है, तो प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर क्या है? तो डेफर करना। डेफर को आप ऐसे याद करो कि जो स्टूडेंट डेफर होता है, वो चीज़ों को पोस्टपोन करता है, ठीक है? तो डिक्लाइन नहीं होगा, डिले हो जाएगा, पोस्टपोन करना, ठीक है? रिजेक्ट नहीं होगा, प्रोसीड नहीं होगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 19th नंबर चेक करोगे, तो जुवेनाइल, जुवेनाइल केस है, बिल्कुल आप लोग छोटा सा पढ़ते आ रहे हो, और ये आपका एसएससी सीजल में भी रिपीट हुआ है, ठीक है? तो जुवेनाइल केस है, बिल्कुल बच्चा वाला केस है, चाइल्डिश केस है, तो ये आपका साइन हो जाएगा, एंशियंट नहीं होगा, ग्रोन अप, एल्डर नहीं करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या है? तो अलाक्रिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्लगिशनेस, हेजिटेशन, ईगरनेस और डिले, ठीक है? तो इसका मतलब आप ट्रिक से मैंने याद करवाया था कि जिसका सैलरी 1 लाख रहेगा, 1 लाख रहेगा, उसको काम में कैसा होगा? तो वो बिल्कुल ईगर रहेगा, ठीक है? एकदम उत्सुक रहेगा, बिल्कुल कीन रहेगा, ठीक है? तो ये सब हम लोग याद कर चुके हैं। जिसका सैलरी 1 लाख रहेगा, वो बहुत इंथुजियास्टिक पर्सन रहेगा, ईगर रहेगा, कीन रहेगा। तो स्लगिशनेस क्या? एकदम घिस घिस के चल रहा है, तो मतलब बहुत स्लो, लेजी का सेंस देता है। हेजिटेशन नहीं होगा, ईगरनेस हो जाएगा, डिले नहीं होगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 21 नंबर देखो, तो समन। कोर्ट किसी को समन भेजती है, मतलब बुलावा। बुलावा बोले तो कॉल, ठीक है? तो सीधा आंसर आ जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 22 नंबर देखोगे, तो बॉडी है, बॉडी, ठीक है? तो बॉडी, इसका मतलब होता है इनडिसेंट है कोई भी चीज, ठीक है? इनडिसेंट है मतलब वो चीज अश्लील है, अश्लील, ठीक है? अश्लील है, कैसे याद रखोगे? तो कुछ कुछ हीरोइन सब क्या करती है, अपना बॉडी दिखाती है, ठीक है? तो उसको बिल्कुल हम लोग अश्लील मानते हैं। तो इनडिसेंट है, बॉडी है, वल्गर है, ठीक है? तो क्या यहाँ सपोर्ट पॉजिटिव वर्ड है? नहीं होगा, डिले नहीं होगा, स्टेब्लिश नहीं होगा, तो कोर्स हो जाएगा। कोर्स बोले तो रफ, खुदरा का यहाँ पे सेंस दे रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 23 नंबर, रहती है शांत, शांत मतलब क्या? एरोगेंट है, बिल्कुल नहीं। रिजर्व्ड है, बिल्कुल हाँ। टॉकेटिव है, नहीं। आउटस्पोकन है, नहीं, ठीक है? बी आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 नंबर, डेप्थ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्किल होता है, ठीक है? स्किल, स्किल तो क्या ऑकवर्ड हो जाएगा? नहीं, क्लमजी नहीं, इनएप्ट नहीं, एडेप्ट बोलेंगे, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25th नंबर, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मतलब अगर कोई भी चीज को आपको लिंक करना पड़ रहा है, मतलब क्या? तो मतलब वो पहले से त्यागा हुआ है, ठीक है? वो पहले से क्या है? त्याग हुआ है। तो त्याग का बिल्कुल आप बहुत सारा साइनों में आपको बताता हूँ, बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है? तो
पहले तो अबैंडन बोलेंगे, ठीक है? अब कोई भी बंधन नहीं है, मतलब अब कोई ये नहीं है। उसके बाद आप क्या बोलोगे? एबनीगेट बोलोगे, ठीक है? अब मैं गेट का एग्ज़ाम नहीं दूँगा, मैंने उसको त्याग कर दिया, ठीक है? फॉरसेक बोलोगे, मैंने सेक के लिए जूस का त्याग कर दिया, ठीक है? फॉरगो बोलोगे, कहीं जाने के लिए घर का त्याग कर दिया, ठीक है? तो इधर अबैंडन हो गया, एब्निगेट हो गया, फॉरसेक हो गया, फॉरगो हो गया, रिलिंक्विश बोलोगे, ठीक है? कोई भी चीज़ को लिंक करना पड़ रहा है, मतलब ये आप त्याग दिए हो इसको, तो रिटेन नहीं बोलेंगे, कंटिन्यू नहीं बोलेंगे, मेंटेन नहीं बोलेंगे, अबैंडन बोलेंगे, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्या है? तो फॉस्टर करना, कोई भी चीज़ को पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है? तो नेग्लेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, अपोज नहीं होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है? प्रोमोट। 27 क्या है? तो परफंक्शनरी है, ठीक है? तो डिलीजेंट बोले तो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, मेहनती होता है, तो ये हटा देंगे। केयरलेस नहीं होगा, पेन स्टेकिंग भी नहीं होगा, तो बिल्कुल परफंक्शनरी बोले तो डिटेल्ड हो जाएगा, ठीक है? तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर एग्जैगरेट, कोई भी चीज को एग्जैगरेट कर रहा है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा दे रहा है, ठीक है? तो एम्पलीफाई हो जाएगा, मिनिमाइज, सप्रेस, अंडरस्टेट नहीं होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 29 क्या है? तो ग्रेटिफाई, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है? जिसको ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिफाई वहां से आया हुआ है, तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन का सेंस देगा, इंसल्ट नहीं, डिस्प्लेज नहीं, अनॉय नहीं, ठीक है? ए आपका आंसर आ जाएगा। अब 30 नंबर क्या है? तो कार्नल, कार्नल बोलते क्या? डिमांड करना, ग्रीड करना, जेलसी करना, अर्थली, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थली हो जाएगा, जो बिल्कुल हेवनली बॉडी नहीं है, अर्थली बॉडी है, तो बिल्कुल कार्नल इसको आप बोल सकते हो, ठीक है? अब 31 नंबर बोले तो कैंडिडेट, कैंडिडेट कैसे याद रखोगे? कैंडिडेट से, ठीक है? तो कैंडिडेट लोग कैसे होते हैं? काफी फ्रैंक होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है? काफी फ्रैंक होते हैं कैंडिडेट लोग आपके जैसा, और क्या होता है? ऑनेस्ट होता है, ठीक है? तो ये सब कहीं दिख रहा है क्या? फ्रैंक दिख रहा है। डूबियस बोले तो बिल्कुल जो संदिग्ध वाला है, ठीक है? तो ये जो दाऊद इब्राहिम है, दुबई में है, कहा है, अपने को डाउट है, ठीक है? स्केप्टिकल है हम लोग उसको लेके, इनसिंसियर नहीं, सिक्रेटिव नहीं, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 32 नंबर क्या है? तो इक्विजाइट है, ऐसे है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या? क्रूड है, हार्श है, डेलिकेट है, ऑर्डिनरी है। तो इसका मतलब आप क्रूड तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? हार्श भी आप नहीं बोल सकते हो, एकदम डेलिकेट आप बोल सकते हो, इक्विजाइट का मतलब डेलिकेट। तो ऑर्डिनरी भी नहीं होगा, ठीक है? तो सी आपका आंसर आ जाए। 33 नंबर फ्रिवलस, ठीक है? तो यहाँ इसको आप ट्रिक से मैंने कैसे याद करवाया? तो अस अस बोले तो हमें, हमें पता है कि जो फ्री की चीजें होती है वो क्या कैसी होती है? तो वो वर्थलेस होती है, ठीक है? बिल्कुल बेकार होती है, वो ट्रिवियल होती है, ठीक है? ये सब कहीं दिख रहा है? पावरफुल नहीं होगा, एसेंशियल, सिग्निफिकेंट नहीं, ट्रिवियल हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर टैसीटर्न, टैसीटर्न बोलो, और क्या बोलो? रिजर्व्ड बोलो, और लास्ट वाला खतरनाक वाला क्या बोलो? रेटिसेंट बोलो, ठीक है? रहती है शांत शांत। सबका मतलब क्या? तो सबका मतलब साइलेंट, शांत से आएगा, तो बोल्ड हट जाएगा, टॉकेटिव, नॉइजी हट जाएगा, आंसर आ जाएगा बी, खत्म, ठीक है? तो ऐसा ही आपको भी करना है, और बिल्कुल धीरे धीरे सीख जाओगे, बस आपको टच में रहना है। 35 नंबर विसिनिटी है, ठीक है? तो क्या एब्सेंस है, प्रॉक्सिमिटी है, डिस्टेंस है, डिपार्चर है? कोई भी चीज का एब्सेंस नहीं, ये आपका क्लोजनेस का सेंस देता है, ठीक है? क्लोजनेस, कोई भी एकदम सामने सामने, या फिर अप्रॉक्स का सेंस देता है, तो एब्सेंस नहीं होगा। डिस्टेंस, डिपार्चर नहीं, प्रॉक्सिमिटी आप बोल सकते हो, ठीक है? प्रॉक्सिमिटी मतलब बिल्कुल सामने वाला। 36 नंबर रिकैल्सिट्रेंट, ठीक है? तो रिकैल्सिट्रेंट को हम लोग कैसे याद किए? कि कोई एक लड़का है, उसको मना किया गया कि कैलकुलेटर मत ला एग्जाम में, लेकिन कैल्सी बोले तो कैलकुलेटर, लेकिन वो री बार बार कैलकुलेटर लाता है, इसका मतलब वो बहुत जिद्दी है, ठीक है? तो वो बहुत जिद्दी है, तो इसका आप बहुत सारा एंटोनिम बता रहा हूँ, बहुत फेमस है ये, ठीक है? तो क्या बोल सकते हो? सर वो स्टबर्न है, ठीक है? वो क्या है? ऑब्स्टिनेट है। वो क्या है? ऑब्ड्यूरेट है, ठीक है? ऑब्ड्यूरेट भी बिल्कुल आप बोल सकते हो। वो कैसा? रिजिड है, ठीक है? रिजिड है, वो स्टिफ है, वो इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है? वो आदमी बहुत जिद्दी है। वो क्या है? अनयील्डिंग है। तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा। स्टबर्न, ठीक है? वो डिसओबीडियंट है, बिल्कुल आप इसको बोल सकते हो। वो बिल्कुल हार्ड है, ठीक है? तो ये सब सारा साइन हो जाएगा। रिकैल्सिट्रेंट है, तो इधर डिसओबीडियंट दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर इंसोलेंट, ठीक है? तो इंसोलेंट है, तो डिसरेस्पेक्टफुल है, जेंटल है, पोलाइट है, कर्टियस है।
तो इधर देखो सारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इंसॉलेंट क्या, तो बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल आप इसको बोल सकते हो, बेइज्जती बोल सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्या है, तो कैस्टिगेट करना। कैस्टिगेट करना का मतलब भी क्या होता है, तो बिल्कुल निंदा करना होता है, ठीक है। अब बहुत सारा साइनो मैं आपको इसका देता हूँ, बहुत खतरनाक है और काम का चीज है। तो निंदा करना वेग नहीं होगा, डल नहीं, डार्क नहीं, सीधा कंडेम होगा, ठीक है। तो निंदा करना का आप क्या बोल सकते हो, उसको आप सेंसर बोल सकते हो, ठीक है। उसको आप क्या बोल सकते हो, क्रिटिसिज्म बोल सकते हो, ठीक है। क्रिटिसिज्म बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो उसको आप, सेंसर हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, कंडेम बोल सकते हो, ठीक है। कौन यहाँ पे डैम बना दिया उसको सब। अगर आप दूसरा का दामन थाम लोगे तब भी आदमी आपको ये करेगा, ठीक है। इंसल्टिंग बोल सकते हो। अब डी से कर लेते हो तो डेनिग्रेट बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, डिस्पैरिज बोल सकते हो। देश का जब पराजय होता है तो बिल्कुल आदमी ये करता है, ठीक है। क्या बोल सकते हो, पिलर ही बोल सकते हो, पिलर के सामने खड़ा करके इंसल्ट कर रहा है। क्या, लैम्पून बोल सकते हो, ठीक है। लैंप आप ऑन करके छोड़ दिए, सब आपका बेइज्जती कर रहा है, कैस्टिगेट बोल सकते हो। रिब्यूक बोल सकते हो, ये डांटने का सेंस में आता है। अपब्रेड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब खतरनाक आपका सारा हो जाएगा, अपग्रेड। और क्या बोल सकते हो, रेप्रीमेंड बोल सकते हो। रेप्रीमेंड का मतलब भी डांट फटकारना। और क्या बोल सकते हो, रिप्रोच बोल सकते हो, बार बार आप उसको अप्रोच कर रहे हो, मतलब बेइज्जती का बात है, ठीक है। तो डिस्पैरेज तो इतना आपका हो गया, ठीक है। सेंसर हो गया, क्रिटिसिज्म, कंडेम, दैमन, इंसल्टिंग, डेनिग्रेट, डिस्पैरेज, पिलरी, लैम्पून, कैस्टिगेट, रिब्यूक, अपग्रेड, ठीक है। तो यहाँ कंडेम आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सब आप क्या करो, नोट्स बना के रखो, बहुत काम का चीज है और आते ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 39th नंबर क्या है, तो अमाइबल है। अमाइबल बोले तो हम लोग एक वर्ड याद कर चुके हैं, एमिटी। एमिटी बोले तो फ्रेंडशिप का सेंस में आता है, तो ये एमी ये दिख रहा है, ये फ्रेंडली का सेंस में आएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी रूड नहीं होगा, हॉस्टाइल नहीं होगा, कोल्ड नहीं होगा, ठीक है। 40 नंबर क्या है, तो एसिड ट्रिक। एसिड ट्रिक है, तो एसिड ट्रिक अगर कुछ है, ठीक है, तो क्या वो कॉमन है क्या, बिल्कुल नहीं। पॉपुलर है क्या, बिल्कुल नहीं। क्लियर है नहीं, मिस्टीरियस है, ठीक है। तो एसिड ट्रिक को आदमी बिल्कुल मिस्टीरियस रखता है, उसको एकदम सीक्रेट रखता है, ठीक है, सीक्रेट रखता है। और क्या रखता है, मिस्टीरियस रखता है, बिल्कुल मिस्ट्रियस, मिस्ट्री में रखता है। और जो भी चीज मिस्ट्री में है वो क्या है, तो वो कला डेस्टिन है, ठीक है। कला डेस्टिन है, जिसको आता है ये कला डेस्टिनी बताने का, भाग्य बताने का, वो चीज को सीक्रेट रखता है। वो फर्टिव है, आदमी उसको छिपा के रखता है। वो स्टेल्थी है, ठीक है, छिपा के रखता है, स्नेकी है। तो ये सब कोवर्ट है, तो ये सब सारा छिपाने वाला सेंस देता है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और आप बोल सकते हो, फेमस आर्केन है, ठीक है। अरे कान लाओ, कुछ सीक्रेट चीज बताना है। अब ये क्या है, तो एबिक्वेटस है। एबिक्वेटस बोले तो जो हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, तो ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता है, ठीक है। 42 नंबर क्या है, तो अले। अले अले करके किसी को शांत कर दिया, कोई भी बच्चा को शांत कर दिया, ठीक है। तो शांत कर देना, शांत करना का और आपका क्या हो जाएगा, और आपका मोलिफाई हो जाएगा। अगर आप ज्यादा मोल भाव करोगे तो दुकानदार वाला डांट देता है, ठीक है। तो मोलिफाई करना, अस्वेज करना, अ, आप पैसिफाई करना कोई भी चीज को, ठीक है, पैसिफाई कर दे रहे हो, सूद कर दे रहे हो, सुला दिए उसको, तो ये सब सारा शांत करना का है, काम कर दे रहे हो आप उसको, तो ये सब, ठीक है। बाकी और शांति का क्या होता है, तो सीरीन बोल सकते हो। सीरीन बोले तो शांति, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल, ये भी सारा शांति, तो पैसिफाई हो जाएगा। बाकी ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 43 नंबर क्या है, तो फीबल। फीबल बोले तो बहुत एकदम जो कमजोर आदमी है, तो रोबस्ट स्ट्रांग हो जाएगा, स्टडी, ये सब सारा ये उसका एंटो हो जाएगा, ठीक है। बहुत स्ट्रांग है, स्टडी है, रोबस्ट है, तो इसका आंसर वीक आपका हो जाएगा, यही सबसे अलग जा रहा है, ठीक है। 44 नंबर क्रॉनिक। क्रॉनिक जैसे आप क्रोनोलॉजी समझो, क्रोनोलॉजी समझो क्या मतलब, टाइमलाइन एक तरह का, ठीक है, जो एकदम पहले से चलता आ रहा है। तो टेम्पररी नहीं बोलेंगे, फ्रेश नहीं बोलेंगे, ओकेजनल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल परसिस्टेंट बोलेंगे, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग खत्म कर लिया सारा। और अब हैप्पी एंड, हैप्पी एंडिंग नहीं, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू एवरीवन। लास्ट स्लाइड अपना छूट गया है हैप्पी लर्निंग वाला, तो मैं आपको बोल देता हूँ हैप्पी लर्निंग। और क्या आपको वोकैब सीखने में मजा आया, क्या आपको ऐसे ही सीखना है,
तो बिल्कुल आप अपना फीडबैक दो, अगर ऐसे ही सीखना है, तो फिर हम लोग ऐसे ही सीखेंगे, पूरा चेन मेथड से सीखेंगे। और शुरू के 25 वोकैब बिल्कुल मैंने आपके लिए फ्री रख दिया है। जिसको अगर कोई भी 5-6 का बच्चा भी देखेगा तो बस उसको कुछ नहीं करना है। बस वो वीडियो प्ले करके छोड़ देना है, वोकैब अपने आप याद होता चला जाएगा। काफ़ी फ़नी वे में और वीडियो, ऑडियो के साथ मैंने बिल्कुल आपको पढ़ाया है। तो वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट है, उसको आप देखते रहिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।